रुकिए, अगर आप ओजेई काउंसलिंग में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके बैठ गए हैं तो हो सकता है आप अपनी ड्रीम कॉलेज सीट खुद ही लूज कर दें। हर साल हजारों स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग, फ्रीज फ्लोट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और विड्रॉल प्रोसेस को गलत समझने की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ स्टूडेंट सीट अलॉट होने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ओजे 2026 काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल कॉलेज रिपोर्टिंग तक सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो ओजेई नोटिस में स्पेशली मेंशन किया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टेप 1, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको ओजेई काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नोटिस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन से पहले काउंसलिंग ब्रोशर पूरा पढ़ना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंटर करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए रूल है। सो पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना मैंडेटरी है। इस पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ शेयर मत करना। अगर चॉइस फिलअप अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको मतलब आगे चल के ना ये पासवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ स्टेप 2। सो स्टेप 2 इज अबाउट प्रोफाइल डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल डिटेल्स भरनी होगी। यहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सो कैटेगरीज SC, ST, SCBC, EWS। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SCBC और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो उसके बाद सब कैटेगरीज भी है आपका SGS, GC, PC, ES और TFW। जो भी कैटेगरी क्लेम करेंगे आप, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना मैंडेटरी होगा। गलत कैटेगरी भरने पर अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकता है, तो ध्यान से भरिएगा इसको। नाउ स्टेप 3, दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ 10th और 12th के डिटेल्स भरने होंगे। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने 12th में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उसके बेसिस पर काउंसलिंग पोर्टल पर ब्रांचेस एक्टिवेट होंगे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी नहीं है तो फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल ये सब अवेलेबल नहीं होगा। तो वैसे ब्रांचेस एक्टिवेट होंगे आपके 12th के कौन से सब्जेक्ट्स थे बीटेक के लिए। सो इसीलिए सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन केयरफुली फिल करनी है। नाउ स्टेप 4, दैट इज रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद 450 रुपीज काउंसलिंग फी ऑनलाइन पे करनी होगी। फी पेमेंट के बिना चॉइस फिलिंग एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, नाउ स्टेप 5। सो अब आते हैं काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज चॉइस फिलिंग। पोर्टल के लेफ्ट साइड में, पोर्टल के एक सेंटर साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा। सो पोर्टल के लेफ्ट साइड में कॉलेजेस और ब्रांचेस दिखेंगे आपको। राइट साइड में आपके सिलेक्टेड चॉइसेस। मेरी एडवाइस है, जितनी ज्यादा चॉइसेस भर सकते हो भर दो। सिर्फ 5 या 10 चॉइसेस भरने की गलती मत करना। हर कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशन का अलग चॉइस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि OUTR मैकेनिकल, OUTR इलेक्ट्रिकल, OUTR सिविल, ये 3 अलग चॉइसेस हैं। भले कॉलेज एक है बट ब्रांचेस जो होते हैं वो अलग चॉइस कंसिडर होते हैं एक कॉलेज के भी। सो ये 3 अलग चॉइस है। सबसे बेस्ट चॉइस को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये एग्जाम्पल नोटिस में दिया गया था, इसीलिए मैंने इसको कवर किया है। नाउ इंपॉर्टेंट TFW अपडेट। अगर आप TFW यानी कि ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो और फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ईयरली 8 लाख से कम है, तो TFW सीट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ TFW चॉइसेस मत भरो। नोटिस में क्लियरली लिखा गया है कि TFW कैंडिडेट्स को जनरल सीट्स भी चॉइस लिस्ट में रखनी चाहिए, वरना सीट अलॉटमेंट मिस हो सकता है।
करेक्ट। नाउ स्टेप 6, मॉक अलॉटमेंट राउंड। ठीक है, सो मॉक अलॉटमेंट सिर्फ प्रेडिक्शन होता है, फाइनल सीट अलॉटमेंट नहीं। मॉक अलॉटमेंट देखकर आप अपनी चॉइसेस मॉडिफाई कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी जरूर यूज करना। डिटेल चाहते हो वीडियो मॉक अलॉटमेंट के बारे में तो कमेंट कर लेना, तो मॉक अलॉटमेंट में समझा दूंगा, उसका भी डेट अभी आने वाला है जल्द ही, उससे पहले आई विल टेल यू। नाउ स्टेप 7, दैट इज चॉइस लॉकिंग। अब आती है सबसे डेंजरस स्टेज, चॉइस लॉकिंग। एक बार लॉक कर दिया तो अनलॉक नहीं कर सकते। नोटिस में क्लियरली मेंशन है, लॉकिंग इज ए वन टाइम फैसिलिटी, इसीलिए लॉक करने से पहले 2-3 बार पूरी जो चॉइस लिस्ट है वेरीफाई कर लेना। अगर मैन्युअली लॉक नहीं करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा। ठीक है, नाउ स्टेप 8, दैट इज राउंड 1 अलॉटमेंट। अब राउंड 1 अलॉटमेंट रिलीज होगा, डेट्स एंड ऑल मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, प्लीज उसको जाके देख लीजिए, या शॉर्ट्स भी देख लीजिए, एक शॉर्ट्स मैंने डाला है उसमें भी सब कुछ कवर्ड है। तो राउंड 1 अलॉटमेंट रिलीज होगा, तो सीट अलॉट होने के बाद 3 काम कंपलसरी है। नंबर 1, फ्रीज या फ्लोट सेलेक्ट करना, नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, एंड नंबर 3, सीट कंफर्मेशन फी पे करना। अगर इनमें से एक भी काम नहीं किया तो अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है। ओके, नाउ फ्रीज वर्सेस फ्लोट, ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। फ्रीज मतलब मुझे करंट सीट जो मिला है वो पसंद है, मैं इसी सीट के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं, सो दैट इज फ्रीज ऑप्शन। फ्लोट मतलब मैं करंट सीट एक्सेप्ट करता हूं, दैट इज लाइक ओके दिस इज गुड फॉर मी, लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड में बेटर सीट मिले तो अपग्रेड कर दो। बेटर सीट कब मिलता है, कोई वैकेंट होता है, कोई अपग्रेड करता है, कोई दूसरे जगह चले जाता है, तो वो आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो ध्यान रखो कि फ्रीज या फ्लोट सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता कि आप फ्रीज से फ्लोट करो या फ्लोट से फ्रीज करो, वो नहीं हो सकता। नाउ सीट कंफर्मेशन फी, जनरल कैटेगरी के लिए इट इज ₹10,000, SC ST PC यानी फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लिए ₹5,000। ऑनलाइन पेमेंट मैंडेटरी है, फी पेमेंट नहीं की तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो सकते हो। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सबसे रिस्की पार्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, नोडल सेंटर जाने की जरूरत नहीं। अगर वेरीफायर को कोई इशू दिखता है तो वो क्वेरी रेज करेंगे। ठीक है, आपको SMS और ईमेल दोनों आएगा। अगर क्वेरी रिजॉल्व नहीं की तो अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, इसीलिए ईमेल रेगुलरली चेक करना। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑप्शन। सो ये विड्रॉल प्रोसेस क्या होता है, अगर काउंसलिंग कंटिन्यू नहीं करना है या नहीं करना चाहते हो तो विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल रहेगा आपके लिए। टाइम के अंदर विड्रॉल करोगे तो डिपॉजिटेड अमाउंट रिफंड हो सकता है, लेकिन डेडलाइन के बाद विड्रॉल अलाउड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज राउंड 2 अलॉटमेंट। फ्लोट वाले स्टूडेंट्स यहां अपग्रेड हो सकते हैं, मैंडेटरी गारंटी नहीं है कि हो जाएंगे बट हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स राउंड 1 में अलॉट नहीं हुए उनको भी चांस मिलेगा। नए अलॉटेड कैंडिडेट्स को दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड और फी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तब जाके राउंड 2 उनका कंप्लीट होगा। नाउ स्पेशल ओजेई राउंड 2 के बाद स्पेशल ओजेई और कुछ जेई मेन कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये वैकेंट सीट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वैकेंट सीट के लिए ही आप एलिजिबल हो गए, स्पेशल ओजेई और राउंड 2 के बाद कुछ जेई मेन कैंडिडेट्स। फाइनल अलॉटमेंट या फाइनल राउंड 3। सो फाइनल अलॉटमेंट में फाइनल सीट आपको डिसाइड होगी। फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, उसके बाद अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, सो एक बिग वार्निंग है आप सभी के लिए, दैट इज नोटिस में क्लियरली मेंशन है, अगर फाइनल अलॉटमेंट के बाद कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हो तो 10,000 रुपए या 5,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, वो जो कंफर्मेशन फीस है वो फोरफिट हो सकती है। फोरफिट यानी कि वो आपकी गलती की वजह से वो पैसा गया, वो नहीं रिटर्न किया जाएगा और रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ फाइनल एडवाइस, मैक्सिमम चॉइसेस भरो, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू 5 और 10 ऑप्शंस।
चॉइस लॉक करने से पहले वेरीफाई करो। सेकेंड एडवाइस मेरे तरफ से। थर्ड इज फ्रीज और फ्लोट समझ कर चूज करो, क्या आप चाहते हो अपग्रेड करना या लॉक करना। फिफ्थ एडवाइस, ईमेल और एसएमएस रेगुलरली चेक करो। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस मत करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ओजेई के लिए बेस्ट कॉलेज लिस्ट, ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर और रैंक वाइज चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।